Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study continuously class. तो स्टूडेंट सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे लेसन नंबर 17 और 17 के हमने सोलार सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था कि सोलार सिस्टम क्या है, सोलार सिस्टम के अंदर क्या कितने प्लैनेट्स होते हैं, कैसे कैसे प्लैनेट्सों का फॉर्मेशन होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में इसके बारे में सब जान चुके हैं। हमने बात की थी प्लैनेट्स क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जान रहे थे प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स क्या है, कि सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग राउंड दैम, यानी कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं वो जाने जाते हैं मून्स या सैटेलाइट, या तो चंद्रमा बोल दो या उपग्रह बोला जाता है, क्योंकि रिवॉल्विंग राउंड दैम जो उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एनी कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर कैलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। एक खगोलीय पिंड, एक कैलेस्टियल बॉडी अगर दूसरी कैलेस्टियल बॉडी के अराउंड देम क्या करती है, रिवॉल्विंग करती है, चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, तो उससे हम सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट, हम अर्थ को भी सैटेलाइट कह सकते हैं। किसकी? ऑफ द सन, यानी सूर्य का एक उपग्रह कह सकते हैं। किसको? अर्थ को। दो यद्यपि जनरली बी कॉल इट प्लेनेट ऑफ द सन, यद्यपि जो सामान्यतया बी कॉल हम कहते हैं प्लेनेट ऑफ द सन, इसे सूर्य का ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का क्या कहा जाता है? प्लेनेट कहा जाता है। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडी, हम यूज यानी उपयोग करते हैं टर्म, इस टर्म का, प्लेनेट टर्म का या सैटेलाइट टर्म का यूज किसके लिए करते हैं? फॉर द बॉडी, उन पिंडों के लिए किया जाता है जो कि रिवॉल्विंग, परिक्रमा लगाते हैं अराउंड प्लैनेट्स, जो ग्रहों के चारों ओर जो क्या करते हैं। तो बेटा मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो चंद्रमा है वह भी एक उपग्रह है। किसका? या बोल सकते हैं अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है मून को। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट, यहाँ पर हमने कई सारी मैन मेड जो मैंस के द्वारा निर्मित की जाती है, इस तरह की भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स प्रेजेंट है रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करती है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अब देखिए एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडियन, खगोलिकी प्राचीन भारत के अंदर क्या खगोलिकी के बारे में किसी ने बताया था, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। The practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rigved, which was composed about 4000 years ago, यानी 4000 वर्ष पहले जो भारत का जो ऋग्वेद था उसके अंदर खगोलिकी के बारे में मेंशन यानी व्याख्या की हुई थी, उसके बारे में बताया गया था। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर 4000 ईयर पहले से यानी चर्चित है, उसमें लिखा हुआ है। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूट टू एस्ट्रोनॉमी, कई सारे खगोलिकी, स्कॉलर्स का मीन्स होता है खगोलीय विद्वान, यानी खगोलिकी के जो विद्वान थे उन्होंने कंट्रीब्यूट यानी हिस्सा दिया टू एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष के लिए, खगोलिकी के लिए अपना अपना जो अपना अपना हिस्सा या अपना अपना कर्तव्य निभाया। उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। वन ऑफ द मोस्ट वेल, उनमें से एक जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, नॉन एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलिकी विद्वान, इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को सभी ने सुना होगा, सभी ने नाम पढ़ा होगा, सभी ने उनके बारे में जान रखा है। तो देखिए द वर्क ऑफ आर्यभट्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी, जो आर्यभट्ट ने खगोलिकी के बारे में जो कार्य किया, कैन बी फाउंड, वह पाया जाता है इन हिज राइटिंग, उनके ही एक लेख जो उन्होंने लिखा हुआ था, आर्यभट्टिया नाम के एक पुस्तक के अंदर खगोलिकी के बारे में जो आर्यभट्ट ने बताया वह यानी हमें पाया जाता है, उसमें लिखा हुआ मिलता है।
ही रॉट, उन्होंने लिखा, इट इन 1499 सीई एट द एज ऑफ 23 ईयर। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में इसको 499 सीई नाम की एक कोई पुस्तक है उसके अंदर लिखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ अर्थ एज स्टेटेड बाय आर्यभट्ट इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नॉन वैल्यू। यानी इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, डायमीटर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जो व्यास है, जो उसकी उन्होंने वैल्यू बताई कि भाई पृथ्वी का जो डायमीटर है वो कितना है, और जो वैल्यू उन्होंने बताई वह आज वर्तमान समय में जो वैल्यू है, डायमीटर है, जो पृथ्वी का डायमीटर है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल पाई गई। डिस्कार्डिंग डिसरिगार्डिंग इसके लिए द पॉपुलर व्यू द अर्थ इज अचल, और उनके अनुसार जो आर्यभट्ट थे उनके अनुसार जो कहने की बात कि जो पहले से प्रचलित मान्यता है कि प्रचलित थी कि अर्थ जो है वो अचल है। पृथ्वी कैसी मानी गई थी, पहले अचल मानी गई थी, चलायमान मानी गई थी। आर्यभट्ट स्टेट, और फिर आर्यभट्ट ने क्या कहा, दैट की अर्थ इज स्फेयर, कि अर्थ जो है वो स्फेयर है, गोला है, गोल है बिल्कुल, एंड रोटेट ऑन इट्स अवन एक्सिस, और अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती रहती है अपने ही एक्सिस के ऊपर। हिज एस्टिमेट अबाउट द सिड्रियल पीरियड ऑफ अर्थ वॉज 23 आवर्स, और इसकी जो एक घूर्णन में लगने वाला समय है, एक घूर्णन पूरा करने के, परिक्रमा पूरा करने के लिए जो समय लगता है वह कम से कम 23 आवर्स होता है। कितना होता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकंड के अंदर यह क्या करती है, एक रिवॉल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट करती है, विच इज वेरी क्लोज टू प्रेजेंटली नॉन वैल्यू, जो कि आज के समय में जो ज्ञात वैल्यू है, जो हमें प्रेजेंट वैल्यू है उसके समान इक्वल पाई गई, बिल्कुल मतलब लगभग लगभग उतनी ही पाई गई। He also correctly state that the moon and the planets shine due to reflect sunlight, और उन्होंने यह भी बताया इसके अंदर कि जो चंद्रमा है और अदर प्लैनेट जो है उनके अंदर अपनी अवन खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि ये तो क्यों चमकते हैं, जब सूर्य की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर इनके ऊपर आती है तो रिफ्लेक्शन से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। He also gave a scientific एक्सप्लेनेशन फॉर सोलार, और इन्होंने बहुत अच्छा वैज्ञानिक व्याख्या की सोलार एंड लूनर इलिप्स, यानी सूर्य ग्रहण, यानी सोलर जो है, सोलर इलिप्स जो होता है सूर्य ग्रहण, एंड लूनर इलिप्स जो होता है उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। हमने भी सुना है कि कभी कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है, कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बेटा वैज्ञानिक व्याख्या दी। When जब the shadow of the earth fall on the moon, यानी जब शैडो छाया गिरती है ऑफ द अर्थ पृथ्वी की, किसके ऊपर, फॉल ऑन द मून यानी चंद्रमा के ऊपर, जब पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की जो शैडो है वो मून के ऊपर गिरती है, मून कवर हो जाता है शैडो से, इट केज लूनर इलिप्स, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है, तब हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण। When the shadow of moon falls on the earth, और जब मून की शैडो से अर्थ कवर हो जाती है, अर्थ ढक जाती है, इट केज सोलर इलिप्स, इस बार कौन सा होता है, हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है बेटा। आर्यभट्ट आल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, और आर्यभट्ट ने पाया कि जो डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसके लिए भी उन्होंने एक वैल्यू दी, विच इज वेरी क्लोज टू नॉन वैल्यू टूडे, जो कि आज के समय में जो ज्ञात वैल्यू है, जो ज्ञात वैल्यू है उससे मैच करती हुई पाई गई। अब हम आते हैं हमारे वन बाय वन करके जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स है उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट प्लैनेट है बेटा मरकरी, मरकरी को बोले तो बुध, ठीक है। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, सबसे
नजदीक, सन के सबसे नजदीक प्लेनेट जो है वो कौन सा है? मरकरी है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? मरकरी ही है। बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, क्योंकि जो मरकरी है वो सन के सबसे नजदीक होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, इसीलिए हमें इसको प्रेक्षण करना, इसको देख पाने में इतनी अधिक समस्या उत्पन्न होती है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय तो इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। यह अब अधिकतर समय आप जानते हो कि सन की जो है वो रोशनी, जो ब्राइटनेस है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए जो सन के पास होगा उसको हम नहीं देख सकते। तो सन के इतनी, सन की जो चकाचौंध है, सूर्य की प्रकाश, सूर्य के ताप, सूर्य की जो चकाचौंध है, उसके अंदर यह जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, यह अधिकतर समय तो छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। हाउएवर, कैसे? इट कैन बी ऑब्जर्व, हम कैसे देख सकते हैं? जस्ट बिफोर, या हम इसे देख भी सकते हैं जस्ट बिफोर सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले। हम या तो इसे सूर्य उदय होने से पहले देख सकते हैं और जस्ट आफ्टर सनसेट, या फिर सनसेट यानी सूर्य अस्त होने के कुछ समय बाद देख सकते हैं। नियर द होरिजन, किसके? हमारे क्षैतिज के पास। क्षैतिज का मतलब जहां आपको धरती और आकाश, नभ और धरती जो है जो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षैतिज बोला जाता है। सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द होरिजन। यह वहां से, उस प्लेस से, उस स्थान से देखना, विजिबल करना आसान होता है जहां पर ट्रीज और बिल्डिंग्स जो है, पेड़ और जो बिल्डिंग्स है, वो क्या नहीं करे? बाधा उत्पन्न नहीं करे, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे और व्यू द होरिजन, हमें उस क्षैतिज को देखने में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, तब हम इसे आसानी पूर्वक देख सकते हैं। मरकरी हैज नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स अवन। मरकरी की खुद की कोई अदर सैटेलाइट्स, उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं वीनस, शुक्र के ऊपर। वीनस का मीन शुक्र। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर। जो वीनस है वो पृथ्वी का, अर्थ का सबसे नियरेस्ट यानी पास में, नेबर पड़ोसी बोल दो, पड़ोसी प्लेनेट बोल सकते हैं, उपग्रह है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। यह रात्रि के आकाश के अंदर सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। समटाइम्स, कुछ समय, वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कुछ कई बार जो वीनस है वो प्रतीत होता है इन द ईस्टर्न यानी पूर्वी दिशा में। किधर? पूर्व की दिशा में। इन द स्काई बिफोर सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले हमें यह ईस्टर्न दिशा के अंदर, ईस्टर्न पूर्वी दिशा में दिखाई देता है। समटाइम्स, कभी कभी, इट अपीयर, यह प्रतीत होता है इन द वेस्टर्न स्काई, पश्चिमी आकाश के अंदर, जस्ट आफ्टर सनसेट, यानी सूर्य अस्त होने के बाद हमें यह वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज ऑफ्टन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। इसीलिए इसे हम सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि यह हमें सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है। ऑल्दो, यद्यपि, इट इज नॉट ए स्टार, इसीलिए क्या नहीं है, यह एक तारा नहीं है। हम जानते हैं कि ये जो है ये तो एक प्लेनेट है, यह कोई तारा थोड़ी है। बट ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई, आप इसे क्या देखने, रात में आकाश के अंदर देखने की कोशिश करें। वीनस हैज नो मून और नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओवन, कि वीनस की भी कोई चंद्रमा, कोई उपग्रह नहीं होता है। रोटेशन ऑफ वीनस, जो वीनस का घूर्णन है, ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल। अनयूजुअल यानी असाधारण होता है, असामान्य होता है। अपने वीनस का अपने ही अक्ष पर जो घूर्णन होता है, जो रोटेशन होता है, वह असाधारण, यानी अनयूजुअल होता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यह
ईस्ट यानी पूर्व से लेकर पश्चिम में रोटेट करता है, वाइल जबकि द अर्थ रोटेट, जो पृथ्वी है वह रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। आप जानते हो इट, इफ यदि यू गेट ए चेंज, आप चेंज करना चाहते हो या प्राप्त या एक चांस, सॉरी, यू गेट ए चांस, आप चांस प्राप्त करना चाहते हो, ट्राई टू ऑब्जर्व यानी प्रेक्षण करने के लिए वीनस थ्रो ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। आप दूरबीन से, दूरबीन के द्वारा वीनस को अगर आप ऑब्जर्व प्रेक्षण करना चाहते हो तो यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शो फेजेज जस्ट लाइक द मून, कि जो वीनस है उसकी उसको भी आप अलग अलग फेजों में आपको दिखाई देता है, जैसे कि हमारा मून के अलग अलग फेज होते हैं इसी तरह हमें यह भी दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ। अर्थ का मीन्स पृथ्वी। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन टू एक्सिस्ट, यानी पृथ्वी ही केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है इन द सोलर सिस्टम, यानी जो सौर तंत्र है उसके अंदर एक ऐसा ही, केवल एक यही पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ अवेलेबल है, जीवन मौजूद है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ विशेष एनवायरमेंटल पर्यावरणीय वातावरणीय कंडीशन स्थितियां होती है, आर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती है फॉर द एक्सिस्टेंस एंड कंटिन्यू ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी उस अर्थ के ऊपर जीवन को बनाए रखने और उसको लगातार चलाते रहना, यानी उसके अर्थ के ऊपर लगातार जीवन अवेलेबल रहे, इसके लिए कुछ पर्यावरणीय कुछ वातावरणीय जो कंडीशंस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसके लिए जो हमारी सन से अर्थ की और सन की जो डिस्टेंस है वो सही से बनी रहे, उनके बीच की जो दूरी है वो सही बनी रहे, इसीलिए सो दैट, इसीलिए इट हैज़ द राइट टेम्परेचर, सही से बनी रहेगी तो क्या होगा, हमारे राइट टेम्परेचर यानी जो हमारा ताप है वो सही बना रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति सही से रहेगी। सुटेबल एटमॉस्फेयर, अच्छा वातावरण हमें प्राप्त होगा। एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, और जो ओजोन की चादर है, ओजोन परत है, वह भी सुरक्षित रह सकती है। हमारी अर्थ के ऊपर बेटा एक ओजोन लेयर है जो हमारे सूर्य से, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनसे हमारी प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारी ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई, तो हमारे ऊपर सन की जो डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट किरणें गिरेगी उससे हमारी जान भी जा सकती है। फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष में, द अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। जो अर्थ है, अंतरिक्ष के अंदर जो हमारी अर्थ है वह हमें कैसी दिखाई देती है बेटा, ब्लू ग्रीन, नील हरी, नील हरित दिखाई देती है। किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के कारण, फ्रॉम द वाटर, पानी से, जब पानी से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और लैंड मास ऑन इट्स सरफेस, और पृथ्वी की सतह से जो हमारा क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्ट होता है, तो इसके कारण हमें कैसी दिखाई देती है, ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर, एक्सिस पर रोटेशन जो है, घूर्णन जो है, इज नॉट परपेंडिकुलर, लंबवत नहीं होता, टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, अपने ही कक्षीय समतल के, यानी जो अपने ही कक्षीय समतल है, और प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी जो हमारा कक्ष का समतल है उसके लंबवत नहीं होता है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ, और यही कारण है कि जो हमारा रोटेशन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होता, इसी के लिए हमारे जो मौसम्स है, जो सीजन्स है, वो चेंज होने में अपनी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसी के कारण हमारे जो अर्थ पर मौसम है, जो सीजन्स है, वो चेंज होते रहते हैं। द अर्थ हैज ओनली ऑन वन मून, यानी अर्थ का केवल और केवल एक ही उपग्रह है, एक ही चंद्रमा है। नेक्स्ट है हमारा मार्स। क्या, मार्स, मंगल। आपने सभी ने सुना होगा मंगल, अभी एक फिल्म भी आई थी मंगलयान, मिशन मंगल।
तो उसके बारे में सभी ने पढ़ा है। देखिए, द नेक्स्ट प्लेनेट, अगला उपग्रह है, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। अर्थ की जो ऑर्बिट है, जो कक्षक है, उसके बाहर पहला उपग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर पाया जाता है, यही मार्स है, यही मंगल है। इट अपीयर, यह हमें प्रतीत होता है, स्लाइटली रेडिश, हमें बहुत हल्का लाल रंग का यह प्रतीत होता है। एंड और देयर फोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट, इसीलिए हम इसे क्या क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट, लाल ग्रह भी बोला जाता है। अंडरलाइन कर ले कि हमारे जो मार्स है उसे रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स, मार्स की स्वयं की दो स्मॉल छोटी छोटी नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट होती है। मंगलयान, कि मंगलयान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस, इंडियन यानी भारतीय, स्पेस यानी अंतरिक्ष, रिसर्च यानी अनुसंधान, ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान खोज केंद्र भी बोला जाता है इसरो को। लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, सबसे पहला मार्स के कक्ष में भेजे जाने वाली जो सैटेलाइट है उसका जो मिशन है वह क्या है, मिशन मंगलयान। सबसे पहला भारत की ओर से मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया ऑन नवंबर 5 2013, 5 नवंबर 2013 के अंदर इसे लॉन्च किया गया। इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स, और यह सक्सेसफुली यानी सही से मार्स के ऑर्बिट, मार्स की जो कक्षक है उनके अंदर जाकर पहुंचा ऑन सितंबर 24 2014, यानी 2014 के अंदर यह जाकर पहुंचा। विथ दिस इंडिया बिकम, और इसी के साथ भारत बन गया द फर्स्ट कंट्री, पहला देश इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर, टू डू सो इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, कि जिसने पहली बार में ही, पहले ही अटेम्प्ट में अपनी जो सैटेलाइट है उसे कहां पहुंचा दिया, अंतरिक्ष में यानी मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। मार्स पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश कौन है, इंडिया ही है। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर, बृहस्पति, इसे बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज सो लार्ज, यह इतना बड़ा है कि दैट की अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दीज ग्लैंट गेंट प्लेनेट। इस प्लेनेट, यह इतना बड़ा प्लेनेट है कि 1300 जो अर्थ है ना, इतनी सारी अर्थ एक साथ इस प्लेनेट के अंदर समा सकती है, इसके अंदर रखी जा सकती है। अब आप सोचो कितना बड़ा होगा। However, the mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth, कि जो मार्स का जो जुपिटर का मास है, जुपिटर का जो द्रव्यमान है, जो वजन है, वह अर्थ का, पृथ्वी का 318 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 318 टाइम्स है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और यह अपने ही अक्ष पर भिन्न भिन्न तरह से घूर्णन करती है। रैपिडली यानी अलग अलग तरीके से घूर्णन करती है। जुपिटर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, जुपिटर की बहुत अधिक संख्या में सैटेलाइट्स, उपग्रह होते हैं, मून्स होते हैं। इट आल्सो हैज फेंट रिंग्स अराउंड इट, और इसके चारों ओर, फेंट यानी लिख ले धुंधली, इसके चारों ओर धुंधली धुंधली यानी रिंग्स, बलय भी हमें दिखाई देती है। यू कैन इजिली, हम आसानी से देख सकते हैं, रिकोनाइज कर सकते हैं जुपिटर को, एज इट अपीयर क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, आकाश के अंदर हल्का यानी हल्का चमकीला जो ग्रह है, इस तरह हम हल्के चमकीले ग्रह के रूप में हम इसे आसानी से रिकोनाइज कर सकते हैं, अपीयर प्रतीत होता दिखाई देता है। इफ यदि यू ऑब्जर्व, हम प्रेक्षण, तुम प्रेक्षित करते हो, इट विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप, इसे आप एक दूरबीन की सहायता से भी आसानी से देख सकते हो। यू कैन आल्सो, तुम यू कैन आल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून,
बेटा यू कैन आल्सो, हम देख सकते हैं 4 ऑफ इट्स लार्ज मून, इसके 4 बड़े चंद्रमाओं को भी आप देख सकते हो। यू आर, अब देखिए आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको समझना। यू आर फेमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, आप जानते भी होंगे, आपने सोशल साइंस के अंदर इस चैप्टर को, इस मतलब इस चीज के बारे में ज्यादा जाना होगा कि जो इक्वेटर ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो विषुवतीय वृत्त होता है, जो इक्वेटर होते हैं, इक्वेटर विषुवत रेखाएं, उनके बारे में आपने जान रखा होगा। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी जो इक्वेटर के समतल होते हैं, इक्वेटर के जो विषुवत रेखा के जो समतल होते हैं, उन्हें इक्वेटोरियल प्लेन यानी एक विषुवतीय समतल भी कहा जाता है। अब देखिए, अब आपको मैं बता देता हूं, ये बेटा हमारी अर्थ, ये हमारा जुपिटर है, और जुपिटर के दो, ये एक तो ये वाला जा रहा है और एक हमारा ये जा रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वेटर्स हैं। इक्वेटर्स यानी विषुवत रेखाएं हैं। अब इनके इर्द गिर्द जो ये है ना, देखिए इसके तो हमारा एक ये वाला प्लेन, देखिए दोबारा से समझिए, एक तो ये वाला प्लेन बन रहा है हमारा, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट प्लेन होगा, और एक हमारा ये वाला प्लेन बन रहा है। तो इस तरह से ये दो प्लेन होते हैं, समतल होते हैं। द प्लेन इज इन विच द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट प्लेन ऑफ द अर्थ, यानी जो बेटा इसका जो इक्वेटर प्लेन है, जो एक विषुवतीय समतल है, उसी में जो सन है वो अर्थ के चारों ओर इसी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इसने इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिट प्लेन, कक्षीय समतल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का कक्षीय समतल बोला जाता है। दीज टू प्लेन्स, इसके दो समतल, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल, दोनों समतल एक दूसरे से, जो एक दूसरे से 23.5 डिग्री एंगल पर झुके हुए रहते हैं। एक दूसरे से कितने डिग्री, 23.5 डिग्री एंगल्स पर झुके हुए रहते हैं। दीज मीन्स, इसका मतलब दैट की द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का अक्ष है, इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट प्लेन एट एंगल 66.5 डिग्री, जो अर्थ का एक्सिस है, जो अक्ष है, वह ऑर्बिट प्लेन कक्षीय समतल से कितने डिग्री पर, अपने ही कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ रहता है। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, कीप लर्निंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।